अपने सेवा में चलो। सेवा का काम बंद नहीं करना चाहिए। ये तुम्हारी सबसे बड़ी कमाई है। सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। और सेवक को किसी चीज की कभी कमी नहीं होती। अगर निरंतर आदेश हुकुम का ध्यान रखे, सिर माथे पर, और बराबर आदेश को मान के चलता रहे, तो किसी चीज की कमी नहीं होती। इतना बड़ा फल सेवक को मिलता। इसलिए महापुरुषों ने तो कहा, सेवक को ही जो करे सेवकाई, और करनी सो करे लड़ाई। सबसे सेवक धर्म कठोरा, और सिर बल चले धर्म स्मारा। कहा ये सबसे कठिन है सेवक बनना। अगर जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया, वो सेवक को कोई कमी नहीं होती। वो सेवक अपने मालिक से सब कुछ प्राप्त कर लेता, और उसमें मालिक देने में कोई कमी नहीं रखते, क्योंकि वो चीज सेवक की ही है। लेकिन सेवक बनना बड़ा कठिन है। एक एक पल घड़ी तुम्हारी आदेश पालन में होनी चाहिए। एक एक उनके वचन को सिर माथे रखो। ते गुरु को सिर पे राखिए, चलिए आज्ञा मान, तादास को तीन लोग बहना। सारा भय समाप्त हो जाता है। किसी लोक मंडल में उसकी जीवात्मा को कोई वहां का अधिष्ठाता रोक नहीं सकता, बल्कि वो लोक के जो मालिक है उसकी आरती करते कि आज सतगुरु का जीव अपने घर जा रहा, और हम सब यहीं पड़े लोकों में। तो राजपाट तो राजभोग तो मिलता, लेकिन आत्म कल्याण नहीं होता। इसलिए बड़ी इच्छा रखते हो किसी तरह से एक बार मालिक की दया हो जाए, हम सब बीच मंडल के लोग नीचे मृत लोग मंडल पर पहुंचकर संत महापुरुषों की शरण में जाकर उनके आदेश हुकुम का पालन करके अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लो। यह काम न ब्रह्मा ने किया, न विष्णु, न शंकर, किसी का नहीं हुआ। जीवात्मा सबकी वहीं पड़ी है, क्योंकि जीवात्मा को घर पहुंचाने का अधिकार केवल संत सदगुरु को, और वो कलयुग में आए। उन्होंने आना किसी युग में अच्छा ही नहीं समझा। अच्छा समझा होता तो जरूर आते, लेकिन वो तो दीनों के दाता है, वो गरीबों के निवाज हैं और भक्त वत्सल। उनका काम है जिसकी मदद कोई न करे उसकी मदद करना, और जिसका काम आज तक किसी ने किया न हो उसके पाप कर्मों की माफी करा के उसकी जीवात्मा को घर पहुंचाना। ये काम किसी ने नहीं किया। वो अधिकार आज आपको मिला हुआ। अब जीव बेचारे समझ नहीं पाते क्योंकि अधिकार मिला नहीं किसी को। तो यहाँ पर तो अपने अपने युग के जगाए नाम के भक्त रहे। जब सतयुग था, योगियों ने हरि नाम जगाया तो हरि भक्त हो गए। जिन्होंने आत्मसमर्पण किया उनको हरि ने अपने धाम को पहुंचा दिया। सबका अलग अलग मुकाम है। जो जिस मुकाम मंडल से आया भेजा गया, और जो काम दिया गया वही काम करेगा, दूसरा काम नहीं करता। दूसरा काम भी दूसरी शक्ति आई वो करेगी, फिर आगे का काम तीसरी शक्ति आई वो करेगी। एक ही नहीं काम सब करेंगे। तो इसलिए और जब त्रेता था
तो राम भक्त थे। हर युग का नाम, उसी नाम के लोग भक्त बन गए। भक्त का मतलब मानने वाले, विश्वास करने वाले और उसके अनुसार चलने वाले। और जो द्वापर आया तो कृष्ण भक्त हो गए। लेकिन आज न सतयुग न द्वापर न त्रेता, आज आपके सामने है कलयुग। तो कलयुग का कौन सा नाम, उस नाम का भक्त कौन होगा, यही भूल गए लोग। इस बात को नहीं समझ पाए कि हर युग में नया नाम आया और उस नाम के लोग भक्त बने, उस नाम को माना, उसी के अनुसार चले, तो उनका काम हो गया। लेकिन काम क्या हुआ, जो उनको अधिकार मिला था, हरि नाम का अधिकार, राम नाम का अधिकार, कृष्ण नाम का अधिकार, इन सब का अधिकार अलग अलग। लेकिन इनमें किसी नाम ने जीवात्माओं का कल्याण नहीं किया, ये अधिकार उनको नहीं मिला था। ये अधिकार तो कलयुग में जय गुरुदेव नाम के द्वारा, यानी गुरु के द्वारा। जय गुरुदेव का मतलब ही गुरु है। गुरु के द्वारा जो नाम जगाया जाएगा, उस नाम को आधार बनाकर कलयुग के जीव जब चलेंगे तो उनका काम हो जाएगा। ये तो नाम पर काम होता है, सब नामों की महिमा अलग अलग। जो नाम जिस मंडल मुकाम से आया, उस नाम के भक्त उसी नाम को, उसी धाम को जा सकते हो। लेकिन हमारा सबका असली धाम तो सतलोक सचखंड अनामी धाम है। वहां से कोई आया नहीं और न किसी को पहुंचाया गया। ये काम सब करेगा। आए काम किया उन्होंने, जो समाज का, देश का काम था, धर्म का तो किया। लेकिन जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले, अपने घर पहुंचे, ये काम नहीं। ये काम कलयुग में संतों को अधिकार दिया, उनको अधिकार मिला कि जाओ मृत्युलोक मंडल में इन सोई हुए जीवात्माओं को जगाओ, जिनको फंसे फंसे कितने युग निकल गए, अभी तक नहीं बेचारी निकल पाए, क्योंकि कोई निकालने वाला आया नहीं। जो आए वो खुद ही बेचारे फंस गए राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान, अधिकार में। तो वो जीवों को कैसे निकालते हो। अब ये कलयुग में संत पधारे, संतों को अधिकार है कि जीवात्मा को जगाकर उसके घर पहुंचाना। यद्यप काल ने बखेड़ा किया, उसने कहा अरे भैया ये कैसे आप, जब संत जीवों को जगाकर पहुंचाने लगे तो सर्वप्रथम कबीर साहब आए थे। जब कबीर साहब ने जीवात्मा को जगाने का काम शुरू किया तो काल को बड़ी तकलीफ हुई। कहा मैंने अखंड तपस्या सत्पुरुष की है, उन्होंने खुश होकर हमको यह आशीर्वाद दिया जीवात्माओं के भंडार का, और आप कहते हम जीवात्माओं को जगा के ले जाएंगे। तो कबीर साहब ने कहा अरे मूर्ख, तुझे मालूम नहीं है कि जब यो मस्त करके भंडार दिया था तो मालिक ने यह भी कहा था मेरा एक संत बोध, संत सुरत मृत्यु लोग मंडल पर आती जाती रहेगी, वो जीवात्माओं को जगाकर घर पहुंचाएगी, तुम कोई दखलंदाजी मत करना उसको। तो काल कहना हाँ ये तो कहा था। कल अच्छा ये बताओ कैसे ले जाओगे आप। तो कबीर साहब ने कहा भाई 5 नाम के द्वारा। तो काल सुनकर बड़ा हंसा, कहा तुम्हारे 5 नाम की आशा और हमारे 84 फंसा। हमारे तो फंसाने के हमने 4 खान 84 लाख यूनिया जिसमें शरीर बनाया, तुम्हारे 5 नाम क्या करेंगे। कबीर नाम सारे तुझे नहीं मालूम, मेरे एक नाम में तेरी सारी 84 सिमट जाएगी।
तो कहा अच्छा ठीक है, ये बताओ तो हमने जो लोहिया जाल बनाए उनका क्या होगा? वो तो तुम्हारा साधक भी नहीं काट पाएगा, तुम्हारा कोई जीव नहीं इनकार करेगा, हमको ये नहीं चाहिए। तो कबीर साहब ने कहा भाई वो कौन से? कहा एक दौलत का और एक औरत का, ये दो महाजाल है, इन्हीं जालों में जीवों को फंसा के रखूंगा और कोई निकल नहीं पाएगा। लेकिन कबीर साहब चुप हो गए, फिर अपना असली राज नहीं खोला, मैं कैसे ले जाऊंगा। कहा ठीक है। और ये नहीं समझ पाया वो कि एक नाम में सारी 84 सिमट जाएगी, तो 4 नाम तो भी बाकी पड़े हैं, उनकी क्या शक्ति है, उनका क्या कर्म है। तो धीरे 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 ये सिलसिला चलता रहा। संत आए, जीवों को जगाते रहे, घर पहुंचाते रहे। जो उनको माना, समझ पाया, पहचान पाया, उनके बचनों पर चल पाया, वो निकल गया, बाकी सब यही बने रहे। उन्होंने कहा भी कि जा पर दया वही सतगुर की, वो तो हुए निहाल और बाकी फंसे काल के जाल। जिन पर सतगुर की महान दया कृपा मेहरबानी हो गई, वो तो जीव निकल पाया, बाकी सब काल की पूजा और काल का साधन, काल की साधना करने वाले बेचारे फंसे रह गए, वो आज तक नहीं निकल पाए। और जो अभी उन्हीं पुरानी युगों की साधना में पड़े हैं शारीरिक को, आज भी नहीं निकल पाए, क्योंकि ये फंसा बड़ा पुराना है। जो 3 युगों से फंसा पड़ा हो, वो कैसे निकल पाएगा? उसको तो विशेष दया और विशेष दयाल की शक्ति चाहिए, अपने आप तो नहीं निकल पाएगा। कहने का मतलब कि जो व्यवस्था बनी है, तो संत महापुरुषों ने काल की व्यवस्था को बिगाड़ा नहीं है, अपने जीवों को धीरे से निकाल के लेकर। अब काल को कोई परेशानी भी नहीं, जीव भी चले गए, पहुंच गए, और किसी की व्यवस्था नहीं बिगड़ी। अगर चाहें दयाल तो काल की व्यवस्था को खत्म कर सकते, लेकिन फिर उसको जो तपस्या करके राज मांगा था, फिर मालिक का उल्लंघन हो जाएगा, तो मालिक के आदेश का उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए सर्वसम्मत शक्तिमान होते हुए भी उन्होंने काल की व्यवस्था को कभी छेड़ा नहीं, न खत्म किया। अपने जीवों को अपने बल से खड़ा किया और निकाल कर पहुंचा दिया, काल को कोई तकलीफ नहीं हुई। तो ऐसे महापुरुष अपना काम करते रहते। अब लोग इसे समझ नहीं पाते, वो कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी करते हो, कोई मारकाट हिंसा, किसी का अपमान, ये नहीं करते। वो सब जीवों से प्रेम करते हो, और उनका प्रेम विशुद्ध होता है। उस प्रेम में कोई गंदगी नहीं है, कोई वासना, कामना, इसकी कोई किसी तरह की महक नहीं होती। बिल्कुल पाक साफ निर्मल पवित्र, कि किसी तरह से जीव खड़ा हो जाए, अपने घर की तरफ चल पड़े, काल माया के झगड़े झंझट से अलग हो जाए और कर्मों की गंदगी से अलग हो जाए। तो वही प्रयास निरंतर तुम्हारे साथ किया जाता, और आप उनकी दया को समझ नहीं पाते हो। कहते हैं दरस परस मुखमंजन पाना, दर्शन देकर स्पर्श करके, जूठन प्रसादी दे करके सब तरह से जीवों की मदद करते रहते। जीव बेचारा किसी तरह से जाग जाए और तरह तरह की सेवाएं, जिससे तुम्हारे किए गए अनंत जन्मों के कर्मों की अदायगी हो जाए, ये सब जीवों के साथ करते हो। लेकिन जो बेचारा अनजान है, उनकी दया कृपा मेहरबानी को समझ नहीं पाता
कि वो हमारे लिए आए हैं तो हमारा ही काम कर देंगे। संत महापुरुष जीवों के लिए आते हो, उनका आना कोई राजपाट धन दौलत मान सम्मान अधिकार पाने का नहीं होता, वो जीवों के कल्याण के लिए आए और कल्याण करते ही रहते हैं। कल्याण करके जीवों को धीरे धीरे जगाते रहते हैं। अगर जाग गया तो ठीक, नहीं दूसरा जन्म तीसरा जन्म। लिखा है संत 4 जन्मों तक भी जगत, ये संतों की प्रथा। लेकिन समर्थ मालिक एक ही जन्म में जीवों को पार कर सकते हो, अगर उनका कहना जीव मान ले, उनकी रहनी गहनी को समझ ले, उनके इशारों को समझ ले और उनकी दया को जान ले, तो एक ही जन्म में निकल जाएगा। वैसे 4 जन्मों का हिसाब रखा गया। एक जन्म गुरु भक्ति, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पद, चौथे में निष्ठाम। लिखा तो ये है, लेकिन आज समर्थ मालिक पर ये लागू नहीं है। वो अपनी इच्छा के मालिक है, अपनी इच्छा से आए हैं जीवों के कल्याण के लिए, अपनी इच्छा से व्यवस्था बनाएंगे, जो व्यवस्था किसी ने बनाई नहीं, और उसी व्यवस्था से धीरे धीरे जीवों को निकाल के ले जाएंगे। किसी को कोई जानकारी नहीं हो पाएगी कि जीव कैसे चला गया, कौन सी दया की गई उस पर, उसके अनंत जन्मों के कर्मों का बोझा कैसे उतर गया। क्योंकि काल ने ये नियम बनाया, जब तक मेरे कर्मों की अदायगी नहीं करेगा जीव नहीं जा सकता। किसी को भी जाने का अधिकार, जब रामकृष्ण नहीं जाए तो तुम कहां चले जाओ। वो भी कर्म कर्जे के आधार पर यही उनकी भी मृत्यु हुई, अब जैसे कर्म किए वैसे ही मृत्यु हुई। अंतमति सोगति, जैसा जो कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। कोई भी हो, शरीर लेकर जो आएगा उसको शारीरिक कर्मों की अगर जानकारी नहीं है और बुरे कर्मों में फंस गया तो उसका अंत खराब होगा, उसका अंत खराब होगा। इसलिए पहले लिख दिया गया कि अंतमति सोगति, कि जैसी इच्छा जैसी वासनाएं आपकी रह गई उसी अनुसार आपका जन्म हो जाएगा। इसलिए संत महापुरुष तुम्हारी सारी इच्छाओं का दमन करते थे, शमन कर देते हैं धीरे धीरे, और तुमको पाक साम निर्मल बनाकर घर पहुंचा देते हो। ये उनकी निजी दया है, और इसे कोई कोई जीव समझ पाते, सब नहीं समझ पाते। जो सांसारिक भाव विचारों से आया सत्संग में तो सांसारिक चीज पा जाता, लाभ मिल जाता उसको। ऐसा नहीं, उन्होंने कहा भी आए सरल तजो नहीं ताही, जो सरल में आ जाएगा उसको खाली नहीं जाने दिया जाता। अभी अगर जो जिस इच्छा से आया है, जाकी रही भावना जैसी, गुण मुहूर्त देखी तंत्र से, जिस भावना से वो शरण में आया है उसको वैसा ही दिखाई देता। अगर धन की इच्छा से आया है तो धन पाके चला जाएगा, अगर मान सम्मान की इच्छा से आया तो मान सम्मान पाके चला जाएगा, अगर भगवान की इच्छा से आया पाने की वो भगवान लेके चला जाएगा। ये अपनी अपनी धारणा और विचार के अनुसार, इसलिए कहा जो निस्वार्थ भाव से आता है वो निकल जाता है। इसीलिए आपको इन निस्वार्थ सेवा, जिसे परमार्थी सम्मान सेवा कहते हैं, आपको
ये सेवा मिली। इसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है, कोई हमें मजदूरी दे दे या कोई बदले में सामान दे दे या जमीन दे दे, ऐसे कोई भावना नहीं। केवल एक ही है, ये आदेश पालन, कर्मों की अदायगी हो जाए, इससे बड़ा लाभ और कोई नहीं। ये तो काम तुम्हारा कोई यहाँ कर ही नहीं सकता। इस काम के लिए किसी दिन ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी को अगर 1 करोड़ रुपए दो और कहो हमारा पाप पाड़ दीजिए, ये काम नहीं कर सकता। ये काम रुपए पैसे धन दौलत से नहीं हो सकता, वो तुम्हारा दया से किया जा, दर्शन से, स्पर्शन से, प्रसादी से, मतलब यानी सत्संग वचन सुना करके, सेवा में लगा करके, नाम की कमाई का आधार बना दिया, उस थोड़ा बहुत समय उसमें दे करके तो काम आपका हो जाए। एक ही काम होता तो नहीं होता कि आप सत्संग भी सुन रहे हैं, आप परमार्थी सेवा भी कर रहे हैं, अब थोड़ा बहुत आप सुमरन ध्यान भजन भी करते हैं, तो काम तो आप कर ही रहे हैं। तीनों मिला करके तुम्हारा घर जाने का काम हो जाएगा। इसलिए तीनों को रखा गया कि अगर सत्संग नहीं समझ में आ रहा तो सेवा करे, और सेवा में मन नहीं लगा तो भजन करे। अगर भजन में नहीं करता तो ऐसे जीव हुए हैरान। 3 में से कोई काम अगर नहीं करोगे तो फिर नहीं जा पाओ। पित्तो काल माया के देश में आपको रहना पड़ेगा, और कोई ऐसी शक्ति सज्जू देवा द्वापर से लेकर आज तक कोई नहीं आई जो तुमको इस काम से अलग कर देती, तुम्हारी जीवात्मा को काल माया के देश से जगाकर घर पहुंचा देती। ऐसी कोई शक्ति नहीं आई। तभी तो जीवात्मा बेचारी पड़ी है। जब ये देखा अरे भाई कोई जीवात्मा घर नहीं पहुंची, तब कहते हैं दया। दयालु के पास दया होती है, लेकिन काल के पास दया नहीं होती। तो कहते हैं लाग दया कोमल सी संता, कोमल चित्त जिनका, बहुत ही मुलायम है, वो सबके बन जाते हैं, सबके हो जाते हैं, सबको अपना बना लेते हैं। ऐसा कोमल चित्त वाले जब आ जाते हैं तो जीवों का काम सरल सहज हो जाता। अब सबके लिए आए तो उनको तो सबकी चिंता है, किसी एक की जीव सब होने के। जीव कोई अलग अलग नहीं हो, तुम्हारी धारणा है अलग अलग की, लेकिन जीवात्माएं एक ही ढेरी की, वो अलग अलग नहीं होती। यहाँ झगड़ा झंझट करोगे, जब मंडल में पहुंचेगी तो वापस में कहेंगे भाई तुमने क्या किया था। जब हम तुम एक ही मालिक के हैं और एक ही हमारा आपका घर है, एक ही जगह आए हो, तो आपने कितना बखेड़ा किया था, उस समय आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए यहाँ रहो आपस में प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ, क्योंकि गुरु भाई बहन का तो रिश्ता होता ही, तो सांसारिक है, लेकिन गुरु भाई बहन का रिश्ता सर्वोपरि। ये यहाँ का भी है और वहाँ का भी, ये दोनों जगह बरकरार रहेगा। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा कि प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ मिलजुल के रहो, एक दूसरे की मदद करो। अगर कहीं गिर रहा हो, बचनों को भूल रहा हो या भोगों में फिसल रहा हो, तो उसकी मदद करो। ये हर प्रेमी का प्रेमी के प्रति फर्ज होना चाहिए। आप ये कहते ना ईर्ष्या राग करके क्या करोगे? ईर्ष्या राग तो कहीं तुमको ले नहीं जाएगी, गिरा देगी और खराब और कर देगी, गंदा कर देगी। तो एक एक वचनों को जब संभाल के सुनोगे तो सत्संग क्या नहीं कर सकता। कहा सत्संग जल जो कोई पावे, मेलाई सब कट जाओ। जिस किसी को, उसमें कोई जाति पाति नहीं निर्धारित है कि हिंदू पर होगा, मुसलमान पर नहीं होगा, गरीब पर होगा, अमीर पर, ऐसा कुछ नहीं।
संपूर्ण जीवों पर ये दया हो सकती है जिसने संतों के वचनों को मान लिया, समझ लिया, विश्वास कर लिया कि हमारे लिए आए हैं, हमारा काम करने आए हैं तो हमारे हैं। ऐसा जब आपका रिश्ता बन जाएगा तो धीरे धीरे तुम्हारी सब गंदगी निकल जाएगी, मन की सारी कच्चाई को निकाल देंगे। लेकिन जब साथ में जुड़े रहोगे तब तुम्हारा मन तुमको भड़काता रहता, कभी इधर कभी उधर, कभी वहां कभी यहाँ। अब ये कितने जीव आए थे, सब बेचारे भटक गए। अब भटक कर गए तो फिर पछता के धीरे धीरे आ रहे, क्योंकि जहां गए वहां कुछ है ही नहीं। दरबार में जो है वो दुकानों पर नहीं है, ये सब धर्म की दुकानें लग गई। और आपको ये मालूम है दुकानों पर सौदा बगैर पैसे का मिलता नहीं, पैसा लेके जाओ तभी कुछ वहां मिलेगा। लेकिन दरबार में लुटाया जाता, ये अंतर है। दरबार में लुटाया जाता और कभी कम नहीं होता। बस यहीं से जीव धीरे धीरे समझने लगता है, फिर खड़ा होने लगता है, इधर की तरफ मुखातिब हो जाता, क्योंकि यहां तो कोई बैर भाव है नहीं। कभी इतने दिन कहाँ रहे, आप क्यों नहीं आए, पहले आप निंदा बुराई करते थे, वो इसके चक्कर में। वो तो कहे भाई जीव कमजोर है, कुछ भी कर सकता है, अज्ञानी है, कुछ भी कर सकता है, जानकारी नहीं है, तो वो कभी बैर नीति नहीं अपनाती हो। उनके यहाँ बैर भाव नहीं है, उनके यहाँ प्रेम नीति है। यही तो बात लोगों को समझनी चाहिए कि बैर नीति और प्रेम नीति में कितना अंतर है। कितना खराब जीव हो प्रेम नीति से बदल जाएगा। उसको ये होगा, अरे भाई हम इतने गंदे खराब, हमसे प्रेम करते, कोई भेदभाव नहीं रखते, कोई छुआछूत नहीं, तो धीरे धीरे वो पश्चाताप करके बदलने लगता और सत्संगों में आने लगेगा, सेवा करने लगेगा, धीरे धीरे नाम की कमाई थोड़ी बहुत वो भी करने लगेगा। ऐसे ऐसे जीव बदल जाते हो। बदले हुए जीवों की तो बड़ी पहचान दी है। अन्य युगों में जब ये शक्तियां थी नहीं, तब भी उन्होंने बदला। कहते गज को, गड़गा को, अजामिल को बड़े पापी थे, बड़े कुकर्मी पापी थे, तो इनको सही बना दिया। जीवात्मा को जगाने का अधिकार उनको नहीं था, केवल शरीर से सही बना दिया कि जब शरीर से सही बन जाएगा तो कभी न कभी मानव शरीर का मौका मिल जाएगा और फिर संत महापुरुष मिल जाएंगे तो इसका भी काम बन जाएगा। ये काम उस शक्तियों ने किया, जीवों को सच्चा, अच्छा, ईमानदार, चरित्रवान बनाया। जो बन गए तो आगे उनको दूसरा जन्म मिला, अच्छे परिवारों में, सत्संगी परिवार में, बिल्कुल बचपन से नामदान मिल गया और धीरे धीरे सत्संग में आना जाना, परिवार आता आने लगे और उन पर संस्कार पड़ गया। महात्मा संस्कार बनाते, और संस्कार कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों से नहीं बनता, वो महात्माओं के दरबार में जीवों के संस्कार बनाए जाते। और यहाँ संस्कार प्रबल है, बिना संस्कार के कोई चीज आपको मिल नहीं सकती। जो संस्कार में होगी वो जरूर मिलेगी, वो चल के मिलेगी आपको। देर अबेर हो सकती लेकिन अंधेर नहीं हो सकती, वो आपको मिलेगा। अब आपका विश्वास जल्दबाजी में होता है, जबकि कहा भाई धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हुए। माली सींचे 100 घड़ा लेकिन ऋतु आए फल हो। अगर तुम चाहो कि एक पौधे को हम रात दिन पानी लगाए रहेंगे, फल जल्दी आ जाए, तो वो सड़ जाएगा, फल अपने समय पर ही आएगा। उसका समय निश्चित निर्धारित है प्रकृति के द्वारा। ये सब प्रकृति की संपत्ति है, प्रकृति का इन वनस्पति पर अधिकार है। वो अपने अनुसार इसको फल मत लगाना, ये पत्ते झड़ना और ये फिर पकना, फिर ये सब समय अनुकूल हो गए।
अपने अनुसार तुम नहीं कर सकते। अब ये प्राकृतिक देश है, अब प्रकृति का संबंध संत महापुरुषों से होता है। संत महापुरुष एक ऐसे हैं जो प्रकृति से काम ले सकते, वो प्रकृति के द्वारा परिवर्तन करा सकते, क्योंकि प्रकृति उनके मुट्ठी में होती है। जब चाहे जैसा उसको मोड़ करके जीवों का काम करा सकते, लेकिन जीव जब उनके अनुसार होगा तब अपनी मनमानी, अपने अनुसार गंदा खान पान, गंदे कर्म करके तुम चाहो कुछ मिल जाए तो कुछ नहीं मिलेगा। वो संस्कार आपका खराब हो गया, कर्म आपने खराब किया, लिहाजा परिणाम भी खराब होगा। तो लोगों को सब चीजों पर विचार करना चाहिए। विचार तो जब करोगे तब विचारवान पुरुष आपको मिलेंगे, जिनके पाक साफ निर्मल विचार है सब जीवों के प्रति। उनका किसी से कोई स्वार्थ लोभ लालच का संबंध रिश्ता नहीं होता, क्योंकि वो इससे परे है। वो स्वार्थ लोभ लालच से बहुत दूर खड़े, और इसीलिए जीवों को परमार्थी रास्ते पर चलाते। नहीं, जो सेवा आप कर रहे हो जंगल में, ये किसी ने कभी कराई है? पुराना इतिहास लो, चाहे अब कह लो, कोई ये काम कोई नहीं, कहीं नहीं हो रहा। हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, ये परमार्थी सम्मान सेवा कहीं नहीं होती। ये केवल नैमिषारण्य की जो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है वही पर हो रही। कारण है कि उस भूमि पर लाभ है, उन्होंने तपस्या करके 88,000 ऋषियों ने इसको पावन पवित्र बना दिया। अब इस पर लाभ कौन प्राप्त करेगा? तो उसके लिए गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा भी है जीवों के लिए, इधर उधर कहीं भ्रमित मत हो जाना। नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि का लाभ यहाँ उजारी पुजारी अंडा पंडा कोई नहीं दे सकता। बड़ा स्पष्ट शब्दों में लिखा है, तीर्थवर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सुखदाता। ये नैमिषारण्य पावन पवित्र भूमि है, तीर्थों का राजा है। इस तपोभूमि का लाभ उनको मिलेगा जब किसी संत के साधक इस भूमि पर आएंगे और साधना करेंगे, नाम की साधना कमाई करेंगे, उनको लाभ मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। तब इतने दिनों से जंगल हो गया, किसी ने लाभ लिया नहीं, किसी को मालूम नहीं था कि भाई ये जंगल में क्या है। उन्हें वो बोल गए कि जंगल नहीं, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। यहां पर जब नाम की कमाई कोई करेगा, दाम की कमाई नहीं, नाम की कमाई, उनको इस भूमि का लाभ मिलेगा। तब आज इस जमीन की किस्मत खुली है और नाम के साधक नाम की साधना करने आ गए। पहले तो उस भूमि को पाक साफ कर रहे हो, ये ऋषियों की तपोभूमि है, इसको प्रणाम करो और पाक साफ निर्मल पवित्र बना दो अपने शारीरिक श्रम से। तो आपको शरीर इंद्रियों के द्वारा किए हुए पापों की माफी हो जाएगी, केवल यह करने, सेवा करने, और शरीर भी आपका निर्मल हो जाएगा, तमाम बीमारियां चली जाएंगी। यहाँ की हवा ही दवा है, यहाँ का जल इतना पवित्र है जो तुम कहीं दुनिया में चले जाओ ऐसा जल कहीं नहीं। अगर जल अच्छा न होता तो 88,000 ऋषियों ने तपस्या कैसे की होती? उस समय जल में प्राण थे। तो जल सबसे आज तक अभी पवित्र है, खराब गंदा नहीं हो पाया। तो आपको अवसर मिल गया जिस समय के लिए गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिख दिया। अब वो घड़ी आ गई, उस समय मुहूर्त आ गया और समय से तुमको यहाँ पर
लाके खड़ा कर दिया और इस तपोभूमि को साफ सुथरा बनाने के लिए परमार्थी सेवा आपकी लग गई। कितना बड़ा काम है। जमीन तो हिंदुस्तान में बहुत ही कहीं ली जा सकती, लेकिन नहीं, तपोभूमि कहीं नहीं है। इतनी लंबी संख्या 88,000 ऋषियों की, कितनी बड़ी संख्या, इतनी तुम्हारी जनसंख्या या नहीं। इतने लोगों ने मिलकर यहाँ तपस्या की थी, तो उस समय कोई तपस्या का लाभ देने वाला था नहीं, तो बेचारे तपस्या करके चले गए। निमी भूमि को लेकिन पवित्र बना कर गए। तो जब संत आए तो उन्होंने उसका निराकरण किया कि अरे ये तो भूमि बहुत पवित्र है और यहाँ पर इस पवित्रता का लाभ केवल साधकों को मिलेगा, पुजारी पुजारियों पंडा पंडा को नहीं मिलेगा, साधकों को। तो साधकों को भी अब समय आ गया, समय का नाम कलयुग का आया और नाम की कमाई करने वाले साधक आ गए और नाम की कमाई भी कर रहे हैं और सफाई भी कर रहे हैं, दोनों काम हो रहे। तपोभूमि की सफाई भी हो रही और नाम की कमाई भी हो रही। ये कितना बड़ा काम आपके सामने हो। अगर फिर भी नहीं समझ पाए तो जी बेचारे रह जाएंगे, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। सोचना चाहिए संत मत के प्रेमियों को किस भूमि का चुनाव क्यों किया गया। क्योंकि सम्राट मालिक ने जब यहाँ पर कार्यक्रम किया था गुरु पूर्णिमा का 10 जुलाई से 23 जुलाई तक 1997 में, तो आखिरी दिन ये कहा था कि बच्चा ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुरण निकलेंगे। तो भाई अंकुरण कोई आसमान में तो नहीं निकलेंगे, सबका आधार जमीन है। इस इशारे को, चेतावनी को समझकर इस भूमि को लिया जा रहा, इस भूमि को खरीदा जा रहा, तपोभूमि खरीदी जा रही, वैसी वैसी नहीं, तपोभूमि को लिया जा रहा। और इसमें भी प्रेमियों की गाड़ी कमाई लग रही, जिनकी लग रही वो उधर उसका भी लाभ पाए और सेवा कर रहे इसका भी लाभ। जब दो सेवाओं का लाभ इनके पास, इसीलिए भजन कम भी करेंगे तब भी काम चल जाएगा दोनों सेवाओं को मिलाकर। और जो चूक जाएंगे वो फिर 84 जाएंगे, चूक गए तो 84 में जाना पड़ेगा। क्योंकि ये संदेश और ये कार्य कितने समय से लगातार हो रहा। विशेषता यह है कि दिन में तो सभी काम करते हैं, लेकिन रात में कोई नहीं करेगा। और ये रात में ये परमार्थी संधान सेवा रात्रि में हो रही। जंगल झाड़ी काटने में दिन में लोगों को डर लगता है और ये रात में कर रहे, कोई डर नहीं होता, क्योंकि इनकी भावना स्वार्थ की नहीं है, अपने लाभ निजी पाने की नहीं है, इसलिए इन पर कोई ऐसी घटना दुर्घटना नहीं हो सकती। ये परमार्थी विचारधारा है, उसका लाभ सबसे अलग है और इसीलिए सब किया जा रहा। जो ये जंगल में बदल गई तपोभूमि, उसकी सफाई हो रही। जब सफाई हो जाएगी तो इस पर कोई अच्छा काम होगा। वो अच्छा काम जो कोई नहीं कर सका आज तक, वो काम होगा। इस जंगल में कोई जिनसे नहीं ला पाया, प्रेमियों को इस जंगल में कोई नहीं ला पाया, लेकिन आज तो लाखों लोग। पिछले सालों में मैंने कार्यक्रम किए, लोगों को दिखा दिया। लोग कहते थे भाई हर जगह बाबा जी वो शहरों में काम करते इसलिए भीड़ हो जाती है, धार्मिक स्थलों में करते इसलिए भीड़ हो जाती है,
धार्मिक बड़ी नदी किनारे करते इसलिए भीड़ हो जाती। तो आपको ये भी दिखा दिया यहाँ कुछ नहीं है, कोई धार्मिक स्थल नहीं है, कोई शहर कस्बा नहीं है, कोई रेल मोटर का साधन नहीं है। और देख लीजिए आप, जंगल में मंगल, कितनी बड़ी भीड़ आ रही है आगामी जुलाई में। जो जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पर्व होने जा रहा है, सब जीवों के हित में, सबके जीवन की रक्षा हो, ऐसा नामांकन किया गया है, ऐसा नाम संकेत दिया गया। फिर भी ना समझो तो फिर क्या किया जाए? कोई तुम्हारी जीवन की रक्षा नहीं कर सकता, ये अधिकार किसी के पास नहीं है। और ये कार्यक्रम जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पावन पर्व जो सबके हित में होने जा रहा, ये कोई अंधा चंदा लेके नहीं, कोई भीख मांगकर किसी से नहीं किया जा। ये प्रेमियों ने स्वेच्छा से अपनी गाड़ी कमाई, जो दशांश गुरु का होता है वो खर्च करके कार्यक्रम करा रहा। कितना बड़ा सबक, कितना बड़ा ज्ञान आपको मिलेगा कि हमारी कमाई का दशांश गुरु का होता है। अगर दशांश आप निकालते रहो तो तुम्हारे परिवार में कोई बीमारी जल्दी नहीं आएगी, जान घातक बीमारी नहीं आएगी। सर्दी जुकाम बुखार सीजनल वो तो हो सकता है जब से प्रकृति बदलती है जब, लेकिन और ऐसी कोई जानलेवा बीमारी नहीं। लेकिन दशांश जब रोक लोगे तो वो तो आप हजम नहीं कर सकते गुरु का। कोई बीमारी आ गई, कोई दुर्घटना हो गई और कोई अचानक आफत आ गई तो वो खर्च हो जाएगा आपका, वो आप रोक नहीं सकते। इसलिए गुरु के दशांश से ही अगर कुछ धर्म कर लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आने वाली परेशानियां बीमारियां बहुत कम हो जाएंगी, होने वाली जानलेवा दुर्घटना बच जाएगी, कोई सूली का कांटा बना दिया जाएगा। तो ये सब ध्यान में रखना चाहिए। अगर ये रखते रहो तो परेशानी कुछ नहीं, परेशानी केवल है जो आप वचनों को भूल जाते हो। संत मत एक ऐसा मत है जिसमें सच्चाई है, जिसमें सच्ची साधना आत्मा के कल्याण की, ये साधना है। लोग साधना का अर्थ ही नहीं जानते, आंख बंद करके बैठ गए, कल ये कोई साधना है? साधना माने रोकना और साधना माने पकड़ना, एक शब्द के दो अर्थ। तो क्या पकड़ना है? का शब्द को पकड़ना है और मन को रोकना, इसको कहते हैं साधना। ये बाहरी नाटक चटक को साधना बना लिया, रोटी नहीं खाएंगे और ये नहीं, कपड़े नहीं पहनेंगे, जूते नहीं पहनेंगे, नंगे रहेंगे, ये सब पशुता, ये पशुवत जीवन है। नंगे रहना है तो पशुओं का काम है, इंसानों का काम तो ही है। और बना इसी में मांस, झूठे मान सम्मान के लिए ये सब नाटक करने लगे और जीवन जला गया इसी नाटक में, मिला कुछ नहीं। इसलिए संतों ने ये जड़ता की ममता को खत्म किया और जड़ चेतन का अंतर बताया कि तुम्हारी जीवात्मा चेतन है। जब तक चेतन गुरु नहीं मिलेगा, चेतन माने जीवात्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, जब तक ऐसा गुरु नहीं मिलेगा तब तक तुम्हारा कोई काम नहीं हो। और तुम झूठे गुरुओं के चक्कर में फंस के अपना समय खराब कर रहे थे, श्रम समय पूंजी खराब करते रहते उनके कहने पर। उन बेचारों को कुछ पता ही नहीं है कि कलयुग की साधना क्या है, कलयुग का धर्म क्या है, कलयुग का कर्म क्या है, कलयुग का कर्तव्य क्या, कुछ नहीं मालूम। ऐसे भूल भरम भटक में पड़े रहते और जो बेचारा उनसे ज्यादा भूल भटक में, वो उन्हीं की बात मानता कि भाई ये जानकार है, उनको कह देना चाहिए भाई मेरे पास जानकारी नहीं, साफ साफ कह दो तो तुम बच जाओगे, नहीं बोझा तुम पर पड़ेगा।
तुम जानकार नहीं हो, आत्मा को जगाया नहीं, परमात्मा से मिलाया नहीं, और गुरु बनने की अगर कोशिश की है, उसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने स्पष्ट शब्दों ने कहा, हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। अगर वो चेला बना रहा है केवल मान सम्मान, धन दौलत, सामान, दान दक्षिणा के लिए, और ऐसा गुरु रो रो घोर नरक में जाएगा। क्या ये नहीं पढ़ा इन्होंने रामचरितमानस को? और सब गुरुवाई करने लगे। जिसको लोगों गुरु, कोई शिष्य बनने को तैयार है नहीं, सब गुरु बन के। तो कहा कि जो जीवात्मा का कल्याण नहीं कर सकता, ऐसे गुरु के लिए लिखा, ऐसा गुरु अजगर बने, चेला चींटी होए और नोच नोच के खाएं, अपना बदला ले रहे हैं, अपना दिया हुआ दक्षिणा ले रहे हैं सब, कि तू झूठा गुरु था, तूने हमसे पैसा ले लिया, सामान ले लिया, मेरा दे, तो नोच नोच को खाते रहते। जानकारी संतों ने सब दे दी, किस करनी का क्या फल है और किस कर्म का क्या फल है, सब आपको। लेकिन आप स्वार्थ में, झूठे मान सम्मान में इतना फंस गए कि अच्छी सच्ची बात संत महात्माओं की तुम्हारे समझ में नहीं आती। यही चीज तो आपको समझनी है, और संत मत के सिवा ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। संत मत में कोई झूठा, कोई स्वार्थ, लोभ, लालच, कोई अपने मान सम्मान की बात नहीं होती। वो सर्वभूत हिते रता, सारे जीवों का कल्याण हो उसमें लगे। वो अपने कल्याण के चक्कर में नहीं है, और बाकी सब यहाँ अपने कल्याण की, दान दक्षिणा अपने लाभ की, धोती रोटी लंगोटी अपने लाभ के लिए मांग रहे हैं। पैसा है, सोना चांदी सब, भूमि दान ये सब करा रहे हैं। लेकिन यहाँ देख रहे हो आप, किसी के 1 इंच जमीन फ्री नहीं लेगा, पैसा देकर। तुमको पैसा मिल जाए, उससे अपनी व्यवस्था बना लो, क्योंकि ये धन पाक साफ है, जहां लगा दोगे वहीं बरकत हो जाएगा, और तुम्हारी जमीन आश्रम में लग जाएगी। आश्रम आपके गांव में आपका है, और आपके की आने वाली पीढ़ी उसका प्रयोग करेगी। जो भी जमीन पर बन जाएगा वो तुम्हारे ही प्रयोग में आएगा। मैं कोई उठा के थोड़ी ले जाऊंगा, लेकिन तुम बात ये समझी नहीं पाते हो, तुम्हारी बुद्धि में ये बात आती नहीं है कि महात्मा अपने लिए पैदा ही नहीं होते, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, उनका शरीर परमार्थ के लिए होता है, जीवों के हित के लिए, भले के लिए, लाभ के लिए होता है, उनको जगाने के, चिताने के लिए होता है। और कहा भाई तुम इस संगा में मत रहना, साधु से होए न कार्य हानि। साधु संत महात्माओं से कभी काम की हानि नहीं होती, वो तुम्हारे भले के लिए आते हो और भलाई करते रहते हैं, और भलाई करते करते चले जाते हो। जो लोग नजदीक में आके लाभ ले लेते हैं उनका कल्याण हो जाता, और जो निंदा आलोचना बुराई में पड़े रहते हैं वो बेचारे नरकों में चले जाते। कि नरकों की सजा तुम्हें मालूम नहीं कितनी कठिन है। यहाँ की मारपीट की सजा कुछ नहीं, वहां तो अग्नि में जलाना, पाप की नदी में डुबकी लगवाना, सड़ाना, गलाना, बड़ी बुरी दशा जीव की होती है। और ये संत महात्मा सब देखते हैं अपनी जीवात्मा की दिव्य आंख से, जो उनके पास दिव्य नेत्र है, तीसरी आंख, उससे देखते हो। तभी तो मृत्यु लोक मंडल पर आके आपको सचेत करते हैं, अरे भाई बुरे खान पान, बुरे कर्म का नतीजा बहुत खराब है, तुमने तो याद नहीं है, लेकिन हम तो देख के आए कि बड़े बड़े राजे महाराजे धनीवानी आज भी नरकों में पड़े
जमराजा की जूतियों की मार रात दिन खा रहे हैं, वहां कोई बचाने वाला नहीं। यहां तो अहंकार है राजपाट का, और ये साथ जाएगा नहीं, ये तुमको बचाएगा नहीं। और जो जो आपने किया वो सब नोट है, उनके पास तुम्हारा एक एक कर्म की लिखा पड़ी है। ऐसे नहीं बताते वो, जो लिखा पड़ी तभी तो, बगैर बही के तो सजा सुनाई नहीं जा सकती। तो आपके कर्मों की बही तैयार है, और इसलिए आपको मना किया जा रहा अच्छे कर्म करो, अच्छा खान पान करो, अच्छी संग सोबत में रहो और अच्छे कर्म करो, फिर तुम्हें सजा कौन देगा। ये मानव शरीर में लाभ पाने का तरीका है, और नहीं किया भाई तुम जानो फिर तुम्हारा काम जाने, ये नहीं कर सकते हो कि हमको किसी ने बताया नहीं। इस तरह से तुम्हारे गांव जंगल में आकर कोई नहीं बताएगा, ये चर्चा कोई नहीं करेगा तुम्हारे हित की। वो पिछले चर्चा सुनाएगा कि राम के साथ ये हुआ, कृष्ण के साथ ये हुआ। अरे भाई उनके साथ हुआ होगा, लेकिन तुम्हारे साथ क्या हो रहा, उसका समाधान क्या है, उसका निराकरण क्या है। तुम्हें तो अपनी व्यवस्था देखनी चाहिए, और पुरानी कहानी सुनाते रहते और उसी चर्चा का खर्चा लेते रहते, जिस कहानी के सुनने से कोई लाभ नहीं मिलेगा, और वो कहानी वाला माहौल दोबारा आएगा नहीं, तो समय निकल गया। लेकिन ये भी तो समझियो में नहीं है कि जो बात निकल गई वो दोबारा नहीं आएगी, कि बिछड़ू ही मात और मुंह की निकली बात ये दोबारा नहीं वापस आती हो। और फिर भी लोग उसी में मत है। कहा वो भागवत हो रही, तुमने भागवत किसकी है, तुम्हारी है, कलयुग की है। अरे वो तो द्वापर के जीवों के लिए है, वो भी राजा परीक्षित की। ना तुम राजा परीक्षित हो, ना तुमको तक्षक काटा है। ये तक्षक काटने की दवा थी ये, जो सुखदेव मुनि जी ने सुनाई थी। और यहाँ कोई सुखदेव मुनि है नहीं, वो भीतरागी महात्मा थे, ये सब भोगी है, सब भोगी कथा सुना रहे। इसलिए कथाओं का कोई प्रभाव नहीं रहा। एक भी आदमी इन्होंने नहीं सुधारा होगा और लाखों रुपए बर्बाद करा दिए। एक भी आदमी, न किसी को शाकाहारी बनाया होगा, न किसी की गंदी आदत छुड़ा पाई, न गंदा नशा जिससे उनका परिवार परेशान, बच्चे परेशान है। जब परिवार बच्चों की परेशानी नहीं दूर कर पाए तो वो तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण कैसे कर देंगे, इस पर आपने कभी विचार ही नहीं किया। ऐसे सब आपको लूटते रहते, बहकाते रहते, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। किताबें पढ़ने से व्यवस्था थोड़ी बदल जाएगी। जब तक तुम्हारा खान पान नहीं बदलेगा, तुम्हारे कर्म नहीं बदलेंगे, तब तक तुम्हारी परिवार की, समाज की और मतलब यानी स्वयं की व्यवस्था नहीं बदलेगी। ऐसे नहीं बदलती, और ये कोई करता नहीं। सबको अपनी अपनी पड़ी। तुम्हारी चिंता किसी को नहीं है, तुम्हारी चिंता है संत महापुरुषों को। वो तुम्हारी चिंता को दूर करने के लिए आते, उनको चिंता, और तुम उनके पास जाते नहीं हो। जिनके पास जाते हो वो ठग लेंगे, लूट लेंगे आपको और देंगे कुछ नहीं लेंगे। वो तो लेने के लिए आते, वो देने के लिए कहाँ आते, और संत महात्मा देने के लिए आते। यही चीज आपको समझनी चाहिए कि हमारी कौन सुन रहा, हमारा काम कौन करेगा, हमारी व्यवस्था कौन ठीक करेगा, हमारी बीमारी, महामारी, कष्टों को दूर कौन करेगा, किसके पास उपाय है। तुम्हें उस पर विचार करना चाहिए, अपने पर। तो अपने तुम देखते ही नहीं कभी, कि तुम्हारे जो चेहरे में दो आंखें लगी हैं वो अपना चेहरा नहीं देखते, दूसरे को देखते। ये दूसरे को देखने के लिए मिली दो आंखें, इसीलिए दूसरों को देखकर उसकी निंदा, उसकी बुराई, उसका मतलब यह है, और उसका बुरा चेतना, उसका नुकसान, यही सोचते रहते हो तुम। कोई अच्छा कभी जीवन में तुमने सोचा ही नहीं है। जब सोचा नहीं तो करोगे कैसे। अभी सोच भी अच्छी नहीं, और बगैर अच्छे खान पान के तुम्हारे अंदर अच्छी सोच कभी नहीं आ सकती।
अच्छे विचार कभी नहीं बनेंगे। आहार से विचारों का जन्म होता है। जब अच्छा आहार करोगे भोजन, तो आपके विचार अच्छे होंगे। जब विचार अच्छे होंगे तो अच्छे कर्म करोगे। जब अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। ये तो इस बात तुम सोचते नहीं कभी हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो परमिया, जो रात्रि परमार्थी श्रमदान सेवा कर रहे हो, ये काम कहीं नहीं हो रहा। और मीडिया पत्रकार बिल्कुल चुप बैठा हुआ। अरे उसको आके देखना चाहिए ये कैसे लोग हैं। हिंदुस्तान में तो लोग दिन में काम नहीं करते, इस समय मशीनें काम करती। आदमी ने काम करना छोड़ दिया, सब काम मशीनें कर रही। लेकिन ये कैसे लोग हैं जो रात्रि में परम श्रमदान सेवा कर रहे। ये बड़ी स्थिति बहुत विचित्र है। लेकिन उनको हजम नहीं हो रही, क्योंकि वो करा नहीं सकती। उनके बस की बात नहीं है कि ये सेवा करा सकते। न प्रधानमंत्री न मुख्यमंत्री, किसी के बस की बात नहीं जो सेवा आप कर रहे हो। लोग अपने अपने लिए सेवा करते हो। भाई परिवार की सेवा आप करते हो, बाल बच्चों अपने बाल बच्चों के लिए करते हो। खेती है, दुकान है, दफ्तर है, बिजनेस व्यापार मजदूरी है, तो बाल बच्चों के लिए आप करते हो। समाज की सेवा, देश की सेवा, ये मान सम्मान कुर्सी के लिए करते हो, अधिकार के लिए करते हो। लेकिन ये जो जंगल में सेवा हो रही, इसमें किसी का कोई लोभ लालच है। ये प्योर परमार्थी सेवा है, और जिसको कोई देख भी नहीं पा रहा, या देश के जिम्मेदारों को पता नहीं है कि नैमिषारण्य की तपोभूमि पर क्या हो रहा। इतना बड़ा जनमानस इकट्ठा होता है जो कोई एकत्र नहीं कर सकता, और ये निस्वार्थ है। किसी से कोई चंदा नहीं लिया गया। इन लोगों को मैं डीजल पेट्रोल नहीं देता हूँ, ना कोई पैसा देता हूँ। ये अपनी गाड़ी कमाई खर्च करके इस जंगल में सेवा करने आए हैं। ये छोटा मोटा काम है। अगर यही भावना सबके अंदर हो जाए तो देश में सतयुग आते देर नहीं लगेगी। सतयुग का मतलब यही है, सब लोग सत्य में लग जाएं, सत्य में परिवर्तित हो जाएं, सत्य बोलने लगे, सत्य देखने लगे, सत्य सुनने लगे, सच्ची जगह चलने जाकर चलकर जाने लगे, हाथों से सच्चा सेवा धर्म करने लगे, मन से सच्चा संकल्प विकल्प करने लगे, बुद्धि से सच्चा निर्णय लगे। इसी को कहते हैं सतयुग। सतयुग कोई आदमी इंसान का नाम थोड़ी है। सतयुग माने व्यवस्था। अब यह व्यवस्था किसी के बस की है नहीं। यहाँ झूठ बोलने की आदत ज्यादा, यहाँ सब छिपाने की बात। चाहे राजा हो चाहे प्रजा, सब एक दूसरे से छिपा रहे। राजा प्रजा से छिपा रहा और प्रजा राजा से छिपा रहा। जब किसी के अंदर ऐसी भावना नहीं है तो तुम देश समाज के कल्याण की बात करते हो। तुम्हारे बस का कुछ नहीं। तुम विकास की बात करते हो और तैयारी विनाश की कर रहे हो। यही नहीं समझ पा रहे हो कि तुम्हारा ये रास्ता और कदम जो उठा है ये विकास के लिए है कि विनाश के लिए। लेकिन समय सब समझा देगा, चिंता मत करो। समय के पहले जानकारी देना तो मेरा कर्तव्य है। तुम सुनो न सुनो, मानो न मानो, लेकिन महात्माओं का फर्ज रहा है कि अपने देश में अपने राजा और प्रजा को जब किसी मुसीबत में आते देखा, उन्होंने पहले सचेत किया। राजा को भी किया और प्रजा को भी। जो मान गए वो ठीक है, नहीं माने तो पछताए बेचारे। तो ये तो कर्तव्य निभाया जा रहा है। यहाँ कोई चंदा नोट वोट की बात नहीं होती। यहाँ कोई टैक्स महंगाई नहीं वसूली जाती। यहाँ किसी को आपस में लड़ाया नहीं जाता, किसी का अपमान करना सिखाया नहीं जाता।
ये तो रास्ता ही अलग है। और जब तक इस रास्ते पर लोग नहीं चलेंगे, देश समाज में खुशहाली नहीं ला सकते। ये खुशहाली सबके बस की बात नहीं है कि सब लोग खुशहाली ले आओ। अरे खुशहाली कोई बाजार में बिकने वाला सामान थोड़ी है जो आप ले आओगे सबको दे दो। वो तो अच्छा खान पान, अच्छे कर्म, जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ वैसा बने तन मन, जैसा पियो पानी वैसी हो बेबानी। ये है धार्मिक देश, ऋषि मुनि महात्मा गुरुओं का देश है। ये नेताओं का, ये झूठ बोलने वाले, ये वादा खिलाफी करने वाले, ये व्यभिचार कुपचार करीनार करने वालों का देश नहीं है। ये देश महात्माओं का, ऋषि मुनियों का है और गुरुओं का है। जिनका है वो अपनी मेहनत कर रहे हो, वो अपने देश को बचाने की बात कहते हैं। बाकी तो अपने स्वार्थ लोभ लालच की आवाज लगाते, वो कोई देश समाज के विकास की आवाज नहीं है। अपनी कुर्सी बचाने की, अपना पद, अपना अधिकार, इसके अलावा उनके अंदर कुछ नहीं। जिसने देश सेवा का पाठ पढ़ा ही नहीं, जो गुरुओं के आश्रमों में गया नहीं, गुरु शिक्षा दीक्षा कभी ली नहीं, वो क्या जाने परमार्थ क्या होता, वो क्या जाने कि सेवा क्या होती है, उसे क्या मालूम है। सच्चा मानो धर्म क्या है, मानो कर्म को, क्या जाने इस चीज को। वो तो महात्मा जनाएंगे आपको। वो तो अहंकार में, गरुण गुमान घुमंड में न उनके पास जाओगे न उनकी सुनोगे, लिहाजा परिणाम बुरा होगा। नरकों के सिवा और कहीं तुम्हारा स्थान अब नहीं है। बड़े साफ शब्दों में रामचरितमानस कहती है, जा सुराज प्री प्रजा दुखारी, सो नृपवश नरक अधिकारी। जिसके राज्य में प्रजा दुखी है वो राजा नरक में जाएगा। क्या इसको नहीं पढ़ते? ये श्री रामचरितमानस है। श्री राम का नारा लगाते हो और श्री रामचरितमानस को भूल गए हो। अरे श्री रामचरितमानस ही श्री राम है और श्री राम ही श्री रामचरितमानस है, वो कोई अलग थोड़ी है। लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं होती, कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने राजनीति के बारे में कहा कि भारत जैसे धार्मिक देश में राजनीति किसकी है? राजनीति बिन धन धर्मा और प्रभु समर्पे बिन सत्कर्मा। राजनीति बिना धार्मिक पुरुष के, बिना चरित्रवान शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी वगैरह इनके राजनीति चलाई नहीं जा सकती। और धार्मिक धन गाड़ी कमाई से, ये महंगाई टैक्स जीएसटी लगाकर नहीं, लेकिन सब उल्टा हो रहा। रामचरितमानस को पढ़ी कौन रहा, मानी कौन रहा? इसलिए श्री राम ने जवाब दे दिया इनको कि तुम स्वार्थ के लिए हमको खड़ा करते हो। तब इनको पता चला गया कि नहीं भाई, श्री राम जी नाराज है, हमने गलत किया है, हमने उनको अपने निजी स्वार्थ का आधार बनाया, इसलिए उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार करना बंद कर दिया। ये सब समझ में आने लगा और धीरे धीरे आ जाएगा। अभी जो बाकी है वो आ जाएगा। ये पंचवर्षीय योजना बड़ी खतरनाक है, जिसको किसको ले जाती है, किसको बजाती है, ये तो अब आपको देखने को मिलेगा। अब आपने उल्लंघन किया है। मैंने प्रार्थना किया कि आपकी देश की माली हालत अच्छी नहीं है, आप पहले से कर्जदार हो, लिहाजा चुनाव को टाल दीजिए, आगे करा लेना। जब स्थिति अच्छी हो जाए तो प्रजा तुम्हारी जब चाहो तब करा लो, मैं कोई मना थोड़ी करता है। लेकिन आज स्थिति ठीक नहीं है तो समय को टाल दीजिए। कोई नहीं माना और देख लीजिए क्या हो गया। क्या 70 अरब रुपए बर्बाद हो गए, मिला कुछ? पहले का बैलेंस, ये 70 अरब जो चुनाव में खर्च कर डाले, ये बैलेंस ये कौन देगा? इसको कौन चुकाएगा? ये भारत की जनता की नसों से
टैक्स, महंगाई, जीएसटी लगा के वसूल किया जाए, और इनके पास कोई साधन बरकत का, कोई दुआ का, कोई दया का, तो उनकी आशीर्वाद तो उनके पास है नहीं जो दे देंगे, और जिनके पास आशीर्वाद उनके पास है जाएंगे नहीं, अपनी तो ही नहीं समझते। तो लिहाजा विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब जिनका विनाश होने को होता है उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में कार्य करती है, और संत महात्माओं गुरुओं की बात कभी सुनते ही नहीं, मानने की बात छोड़ दो, सुनते भी नहीं, अपनी अपनी अलापते। तुम्हें क्या मालूम है कि महात्माओं के पास क्या है? ये धार्मिक भूमि है, यहाँ धर्म के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी, और धर्म के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। ऐसे धर्म नहीं, कितने संघर्ष के बाद, कितने खून खराबा के बाद धर्म आता है, और ये हंसी मजाक समझते। लेकिन कलयुग में तो महात्मा संतों ने ऐलान कर दिया कि अब वो ये धर्म नहीं है मार काट वाला, अब ये संतों ने अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा देंगे। कोई मार काट, कोई हिंसा, कोई किसी को अपमानित नहीं किया जाएगा। देखो कितनी बड़ी बात है। अब इस अच्छी राजनीति को छिपाते हैं और गंदगी वाले को आगे खड़ा कर दिया। अब इनकी बुद्धि हो गई, जब जैसी हो तब्यता तब तैसी मति होए, और काल रेख की लेख को मेट सके नहीं कोई। बड़ा स्पष्ट लिख दिया। शास्त्र तुम्हारे हमेशा साथ है, लेकिन उनको साथी बना के उनकी बात मानो, तब तो मनमानी करते हो, कहते हो हम शास्त्र मानते, हम धर्म को मानते, हम भगवान को। क्या मानते तुम? तब तुम जानते नहीं तो मानते क्या? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा। अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। आपके सामने है जैसा कहा जा रहा। इंसानों के बस का ये नहीं था जंगल साफ कर देते। अगर आप कर सकते तो कर देते बहुत पहले, तुम्हारी सरकार भी नहीं करा पाई। आज आपके सामने ये हो रहा, देख लीजिए। इसलिए हम भाषण प्रवचन नहीं करते, हम आपको होने वाले काम की जानकारी देते, आगे जो होने जा रहा उसका भी संकेत करते हो। तो आपको समझना चाहिए, ताकि आप उस मुसीबत के वक्त में ये न कह सको कि हमको किसी ने बताया नहीं था। तुम्हें तो इतना बताया गया, और रात दिन बताया ही जा रहा, और इसे जंगल में मंच लगाकर। शहर कस्बों में तो भीड़ लगाने के लिए लोग मंच लगाते, लेकिन जंगल में कोई मंच लगा के देखे तो समझ में आ जाएगा ये मंच किसके लिए लगा। ये मंच भाषण के लिए नहीं, ये स्वार्थ, लोभ, लालच, चंदा, नोट वोट मांगने के लिए नहीं है, ये लोगों को सुख शांति पहुंचाने के लिए। अब आप लोग सुबह से मेहनत कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, तो धीरे धीरे जो लोग थक गए हैं या बैठे हैं तो वहाँ करके प्रसाद ले लें। अपनी सेवा का प्रसाद,
ये कोई नहीं देता। हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ कोई प्रसाद नहीं, रोज रोज प्रसाद कोई नहीं। जिस दिन कुछ मिलना होता है चंदा दान दक्षिणा उस दिन भले कुछ, वो तुम्हारे दिए हुए सामान से कहना वो भंडारा कर रहे हैं। भाई तुम्हारे पास क्या, तुम कहाँ से भंडारा कर? यानी जनता का और जनता को खिलाना और नाम अपना करने को भंडारा कर रहे हैं। देखो बिल्कुल सीधा झूठ है। कितनी झूठ है ये। अरे भाई तुम करते हो, तुम्हारे पास है ही क्या? तो ये बेचारी जनता ने दिया और जनता को खिला दिया और नाम अपना कर रहे हो, हमने किया, हमने भंडारा कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। अरे तुम्हारे बस का कुछ नहीं, तुम 2 रोटी कमा के खा नहीं सकते हो तो तुम कर ही क्या सकते? जब 2 रोटी का इंतजाम तुम्हारे पास नहीं, 1 लंगोटी का इंतजाम तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम जो देश को समाज को क्या दे सकते? जीवात्मा जगाना तो तुम्हारे बस की बात है, उसके बारे में तुम्हें पता ही नहीं। लेकिन तो जिस काम के लिए तुमने किया वो काम नहीं तुम्हारे बस का। तुम समाज देश को सुख शांति नहीं दे सकते। तुम्हारे पास कोई कमाई ऐसी नहीं आध्यात्मिक है, कोई भक्ति की शक्ति, कोई पूजा की ताकत तुम्हारे पास ऐसी है तो जीवों की मुसीबत दूर कर दो, इनकी बीमारी कम कर दो। और देख लो मैं यहाँ मिट्टी डुला के इनकी बीमारी को खत्म करा रहा, ये दवा देखिए। तो बड़ा आश्चर्यजनक लोगों को हो रहा, ये सब क्या हो रहा? हम ना ये सब तुम्हारे हित के लिए, मैं अपने हित के लिए कुछ नहीं करता। ना मैंने कभी किसी से कुछ मांगा है और ना मैं उसको रखता। हमें क्या जरूरत? जो तुम देते हो तुम्हारे ऊपर लगा देता हूँ, तुम्हारी व्यवस्था कर देता हूँ, खाने पीने की, रहने की। अभी तो सब लोग आ जाओगे तो कहाँ बैठोगे? तो ये जमीन की व्यवस्था हो रही, लेकिन मेरा इसमें कुछ नहीं। मेरे नाम को 1 इंच जमीन भी नहीं। मैं ये काम करता, धोखे वाला नहीं करता। तो आपको सोचना चाहिए, जो इतनी बड़ी व्यवस्था देख रहा कर रहा हो, अपने लिए कुछ नहीं, आखिरकार बात क्या है? तभी तो आपकी समझ में आएगा। जो अपने लिए करेगा वो दूसरों के लिए नहीं कर पाएगा, उसको फुर्सत नहीं। और जो दूसरों के लिए कर रहा, अपने को कुछ नहीं समझ रहा, वो देश राष्ट्र का पक्का भक्त है, उसको राष्ट्रभक्त देशभक्त कहते हैं। तो धीरे धीरे आपकी समझ में आ जाएगा कि स्वार्थी कौन है, परमार्थी को। इन स्वार्थियों ने भीड़ लगा दी और स्वार्थ का संदेश दे देकर लोगों को परेशान कर दिया। अब बेचारे परेशान हो गए। झूठी धर्म की आवाज लगाकर गरीब कर दिया, ठग लिया। वैसे भी इनके पास कुछ नहीं और धर्म के नाम पर और लूट लिया। अब करना कुछ नहीं, कुछ करना जानना नहीं, जानते नहीं बेचारों ने, कभी किया नहीं। घर गृहस्थी परिवार नहीं चला पाए तो भाग आए जंगल में। अरे घर गृहस्थी परिवार नहीं चला पाए तो समाज देश तुम क्या चलाओगे? तुम्हारे बस का ही क्या? ऐसे कायरों से सावधान नहीं है। जो अपना काम नहीं कर पाए तुम्हारा काम कभी नहीं कर। कोई भी हो, मैं तो सबके लिए कहता हूं, कोई भी हो। जय गुरुदेव। अब आप लोग धीरे धीरे आओ, महाप्रसाद ले लो। वैसे आज मौसम अच्छा रहा, अब प्रकट भी तुम्हारे साथ हो गई है। चलो भाई, ये अच्छा काम करते इनके साथ हो जाओ। ये तो अपने लिए नहीं आए, इस समाज देश के लिए काम कर रहे। तो ये काम सबके बस का। जय गुरुदेव। जो प्रेमी सेवा कर रहे हैं वो करें, जो नहीं कर रहे हैं या जाना चाहते, देखो जिसको कल सुबह जाना है आज ही प्रसाद ले लो, दर्शन दे लो। ये दिन भर आप परेशान मत कीजिए, पूरे दिन आप परेशान करते हो।
मुझे 5-5, 6-6 बजे नहाने की फुर्सत है तो समझ लो आप, मैं दिन भर बैठा रहता हूँ और वहाँ से आके यहाँ बैठ गया तो ये पैर सब बेकार हो गए, 10 कदम भी चला नहीं जाता, सब बेकार हो गया। तो जब मैं कहता हूँ आप शाम को ही प्रसाद ले लो, दर्शन कर लो, एक ही बार में तुम्हें लाभ मिल जाएगा। ये बार बार दर्शन का कोई लाभ नहीं होता, ये आपका भ्रम है। इसे देना है तो एक ही बार में दे देगा, और 10 बार परेशान करोगे जो मिलता होगी वो भी रोक देगा, वो भी आपको नहीं मिलेगा। तो मैं खुद ही कहता हूँ कि आप जिनको सुबह कल जाना है वो आज ही दर्शन कर लें और प्रसाद ले लें, और तुम्हें क्या चाहिए? सब तो लाभ तुम्हें मिल रहा, और क्या चाहिए क्या? ये परेशान करते रहे तो एक दिन तो है नहीं, अब ये रोज 1 महीने से ऐसे हो रहा है। ये सब पैर एकदम शून्य हो गए, बिल्कुल चला नहीं जाता एक कदम। 12-12, 14-14 घंटे बैठना, तो आपको सोचना चाहिए। आपसे कह दिया जाए तो बैठ पाओगे? तो कुछ सोचा करो भी, उतना काम लो जिससे काम आपका होता रहे, और इतना काम लोगे फिर काम करना शरीर बंद कर देगा। शरीर भी बुढ़ा हो गया है, काम करते करते इतना कमजोर हो गया है, और अब भी आप लोग समय नहीं देते। तो प्रेमियों को चाहिए कुछ समय दो, ताकि आपका काम हमेशा होता रहे, बंद न हो। जय गुरुदेव। देखो, एक डलिया पर एक माला है, ऐसी मालिक की मौज है। ये लाभ तो बहुत बड़ा है, तो लाभ कोई दे नहीं सकता। अब जो प्रेमी अपना करना चाहते वो कर रहे हैं, बाकी धीरे धीरे आओ। एक बार की आगे खड़े हो जाओगे तो उतनी देर के घंटों खड़े रहे, इतनी देर में 10-15 डेली आप डालोगे। तो इसलिए अभी आप करते रहो, जितनी ज़्यादा डालो उतनी ज़्यादा माला हो। वो तो लाभ तत्काल उसका है, और ये लाभ कोई रुपए पैसे भी नहीं दे सकता। तो अभी आप कम से कम 15 डलिया डालकर ही सेवा प्रसाद लेने आओ। उसमें भी हमारी भी कुछ है भाई, मैं तो बुढ़ा हो गया, अब कुछ नहीं सेवा कर रहा, तो भाई हमारी भी कुछ कर दो, मदद कर दो, मतलब यानी तो अच्छा रहेगा। तो आप ये करके तभी आप, प्रसाद तो आपको तैयार है, प्रसाद को कोई लेने नहीं जाना, वो बना के पहले तैयार कर दिया गया, और आपके देने के लिए तो थोड़ी कोई हम छिपा के ले जाएंगे। जय गुरुदेव। जो प्रेमी करना चाहते हैं करें। वैसे 15 डलिया अब आप डाल दीजिए तो कुछ हमारी हो जाएगी, कुछ तुम्हारी हो जाएगी। इसके बाद आप प्रसाद ले लिए, तब तक ये लोग ले रहे हैं। और वो समय आप अगर सब लोग यहीं खड़े हो जाओगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। 1 घंटा खड़े रहने मतलब थोड़ी है, आते रहो प्रसाद लेके जाते रहो, बाकी अपने सेवा में लगे रहो, तो सेवा भी नहीं छूटेगी और प्रसाद तो आपको मिल ही जाएगा। आदेश पालन करके सेवा करके प्रसाद लोगे तो उसका तो दूना लाभ है। ऐसे नहीं खाली थोड़ी भेजा जाता, अगर सेवा का आदेश होता तो फिर लाभ भी मिलता। जय गुरुदेव। अब जो जाने वाले हैं वो प्रसाद ले लो, जो कल जाएंगे सुबह जल्दी तो प्रसाद ले लें और दर्शन पुनः दे दो तो चले जाओ, चले जाओ, अच्छा रहेगा। आगे गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम है, फिर प्रेमियों को आना है, या आप जाओगे तो घर परिवार के दूसरे लोग आ जाएंगे। सबको मौका सेवा का मिलना चाहिए, क्योंकि ये सेवा कार्यक्रम में नहीं मिल पाएगा। कार्यक्रम में तो कई लाख लोग होंगे, वहाँ कहाँ सेवा नहीं मिल पाए।
जो आज मौका है वो कल नहीं रहेगा। इसलिए पहले से एक डेढ़ महीने से पहले से हो रहा है। हर जिले से टोलियां आ रही, प्रेमी टोली भी ला रहे हैं और राशन सामग्री भी ला रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यक्रम है ये। राष्ट्रीय कार्यक्रम का नियम है कि प्रति व्यक्ति 2 किलो गेहूं और 5 किलो चावल, 25 रुपये, बहुत छोटी सेवा। इतना अगर दे दोगे तो आपका कार्यक्रम हो जाएगा। मैं उसको तुम्हारे पर ही तो खर्च करूंगा, क्योंकि इतने भंडारे चलेंगे, उनकी व्यवस्था, और इतना खर्चा है कि मतलब आप देखते हो कितना डीजल, कितना पेट्रोल खर्चा होगा, कितना सामान और चाहिए लोगों के लिए ये व्यवस्था। और जमीन ये ली जा रही जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जमीन पर आराम कर सकें, तकलीफ ना हो, तो ये तो खर्चा आप ही का है। मैं कोई अपने लिए तो कभी 1 रुपया मांगता नहीं, हम क्या करें, हमको तो जरूरत ही नहीं। लेकिन आपकी जरूरत मैं समझता हूँ कि अगर ये जरूरत पूरी नहीं की जाएगी तो आप कहाँ रुकेंगे, कहाँ ठहरे। तो जमीन तो बहुत जरूरी है। जय गुरुदेव। यह सूचना सबको बहुत पहले से दी जा चुकी। राष्ट्रीय कार्यक्रम जब होते हैं तो उसमें प्रति कुछ प्रेमी नहीं आ पाते, तो उनकी सेवा लग जाती। 2 किलो गेहूँ प्रति आदमी भेज दिया तो भंडारे में जो आएंगे भोजन करेंगे, यहाँ सेवा करेंगे, उसका फल घर बैठे मिल जाएगा आपको, क्योंकि आपका अन्य लगा हुआ भंडारे में, आपका धन लगा हुआ। तो सेवाएं भी ये लाभ देने पाने के लिए ही बताई जाती। मैं कोई अपने लिए कोई सेवा, हमें तो जरूरत नहीं, मैं क्या करूँगा। आपको मालूम अच्छी तरह से कि मेरे पास तो 1 पैसा है नहीं, और जो है ये सब तुम्हारा है, तुम्हारे काम के लिए है, और आपके काम पर खर्च किया जा रहा। ये भी हमारी खुली किताब है, कोई बैंक बैलेंस, कोई खाता पता, यह झंझट वाला काम नहीं मैं करता। कोई बक्सा, कोई तिजोरी, कोई नहीं। एक कपड़े में तो नहीं पहनता था, आप लोगों ने दे दिया तो पहन लिया, कपड़ा आपका दिया हुआ। 1 रोटी खाता हूँ दोपहर में, तो भी तो आप ही लोग देते हो। तो जान कि जब आपका खाता पहनता हूँ तो आपके काम में लगाऊँ कि जितनी जल्दी भाई आपका काम हो जाए। इसलिए मेहनत करता हूँ कि आपकी रोटी कपड़े का कोई कर्जा हमारे पर न चढ़ने पाए, तो उसके लिए रात दिन मेहनत करता हूँ। देख रहे हो। जय गुरुदेव। अब आप प्रसाद ले लीजिए जो लोग जाने वाले।